जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घास को गई थी, शादी के बाद बहुत बीमार हो गई और बस वीडियो आगे पीछे आ रहे हैं। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं घर को। गाड़ी तो जबर गाड़ी गया सा। जबर गाड़ी का मतलब होता है कि बहुत बड़ी गाड़ी, घास का गट्ठा हो गया हमारे पास बहुत बड़ा। और आप हरियाली का मज़ा लीजिए, पहाड़ों का, पर्वतों का और फूलों का, रास्तों का। ये हमारी जो लाइफ है, पहाड़ी लाइफ, मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा बड़ी, पर हमें ना इस लाइफ में बहुत सुकून है। मैंने कई बार पहले भी ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी है कि अगर हमें आप शहरों में रखेंगे तो शायद हम ना रह पाएँ, क्योंकि हमें खुली वादियों की आदत हो चुकी होती है, खुले वातावरण की आदत हो चुकी होती है। और शहरों में सबको पता है कि बस एक कमरे में हम जिंदगी भर बंधुआ बन के रह जाते हैं, यही समझ लो आप। हाँ, ये तो है कि आपको चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा, घास नहीं काटना पड़ेगा, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, सुख तो है। पर वो एक कमरे वाली जिंदगी हम नहीं जी सकते। सच्ची बता रही हूँ, हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है, बहुत सी लेडीज़ों को, वो बहुत खुश रहते हैं कि हमें जो है, अगर हस्बैंड नौकरी वाला है तो फिर हम साथ में रहेंगे और बस काम ना करना पड़े। बहुत सी लड़कियों की इच्छा है, सुनी है मैंने। देखो, काम करने से आदमी ने कभी कुछ नहीं होता, काम करने से फ्रेश रहता है। और ये ताज़ी हवा, ये वातावरण, ये पहाड़, ये नहीं मिलते शहरों में देखने को, सही बता रही हूँ। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सड़क के पास और कुछ गला ठीक हो चुका है मेरा। आजो बेटा, आजो जजू, यहाँ से जाना नहीं। कुछ गला मेरा ठीक हो चुका है, यहाँ भी हमारा घास है, ये देखो रह गया है। चलो देखेंगे कब काटूंगी मैं। अभी अगर हमने चुगना ये इतनी बार निकाला सा गाड़ी है ना, आया तो वैसे। देखिए नाशपति खेल ले गया, ये देखो नाशपति है, अभी छोटी है ना, ये देखो नाशपति है, ये नाशपतियों का पेड़ है, ये देखो। मैं अब कोशिश करूंगी कि ऐसे वीडियो, मैं पहले भी ऐसे ही वीडियो बनाती थी, फिर बाद में थोड़ा शरीर की प्रॉब्लम आई तो फिर मुश्किल हो गया था बाहर आना जाना। और एक खुशखबरी है कि हमारी जो बिंदु है, हमारी जो वृंदा, जो चलो आगे, जो चलो आगे, फिर चलो आगे। तो वो भी, उसको 15 से 20 दिन है अभी बच्चा देने में। तो और अब ना हमारे घास चारों तरफ हरा ही हरा हो गया है, कणक तो चली गई। और ये अखरोट के पेड़ है, बहुत सारे अखरोट लगे हैं दोनों पेड़ों के ऊपर। ये 2 पेड़ अखरोट के हैं। यहाँ से हमारा गांव है। चलो जो ये लोगों का यहाँ से गांव शुरू हो जाता है। देखो नीचे को हमारा ही गांव लगा, ये रोड है, ये रोड हमारे घर से होके चला गया। दोनों पेड़ों के ऊपर जो अखरोट बहुत सारे लगे हुए हैं। अब इतने दूर से नहीं आप लोगों को दिखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाते हूँ। हाँ दिख रहे हैं, ये देखो मैंने थोड़ा सा और जूम करा। ये अखरोट के पेड़ हैं, इसका जूम बड़ा क्लियर है। चलो 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 चलो, तो ओ चलो जो जो तक चंडे पड़ने। हाँ एक ले रखे हैं। मुझे ना, जय हो माता रानी। यहाँ पे हमारी माता जालपा का मंदिर है, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखो यहाँ पे माँ जालपा का मंदिर है। ये वो पानी वाली साइड है जो आप लोगों को शुरू शुरू में दिखाया करती थी मैं। अब यहाँ से आना जाना कम हो गया है। तो ये मंदिर है माता रानी का। आप सबके लिए आशीर्वाद, माता रानी से दुआ है। ये देखो, चलो तो मैं क्या बता रही थी। हाँ रुको एक मिनट। झंडे चुल दे माँ, आप लोगों को बता रही थी। ये चले
जिस दिन से है ना ना मांग दे हो रब ने बनाई जोड़ी कंधा दुआ कोड़ी। हाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि जिस दिन से शादियां खत्म हुई ना, वो जब हम मिलने करके आए थे वहां से, उस दिन से ना हालत खराब है। और ये जिता चल जो जो उस दिन से ना पता है क्या, मेरे को इतनी नींद है ना, मुझे लगता है कि बुखार भी होगा थोड़ा बहुत अंदर में। शायद बुखार है मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं। और अब लोग ना लहसुन भी लग गए पटने, हम भी पटेंगे। मेरे को पता नहीं है, जुकाम की वजह से लग रहा है बुखार की, सच्ची में बुखार होगा मुझे नहीं पता। कहाँ गया जो जो, आजा बेटा। पहाड़ों में पक चुके हैं काफल, इनको तो हीर बोलते हैं, कई जगह इनको काफल बोलते हैं। ये देखो काफल, ये है नीचे, ये देखो ये होते हैं काफल, ये देखो। आज बेटू ले ले बन के हवा में बेजुबा में दिल लगाने आऊंगा। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये क्या चीज़ है। ये देखो किस तरह से लाइन बना रखी है ना, ये देखो, इनको लाश नहीं बोलते। चल 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 आजा लकड़ी में साली। अभी घर पहुंच चुके हैं और पता बहुत तेज बुखार आ गया है। ये पता है कई दिन नाच गाना इधर उधर खाना, अब सारा निकलेगा। शादियों का जो मज़ा था ना वो सारा निकलेगा, देखना। सभी मतलब सभी लोग मैक्सिमम बीमार है, जो शादियाँ जिन्होंने अटेंड की 3-4 दिन की ना, वो सभी बीमार हैं। आंखें नहीं खुलती, घबराहट सी होती है। घास लाया, मुझे नहीं पता कैसे लाया, क्या हुआ क्या नहीं, बस मेरे तो हालत खराब, आंखों में भी सोजी सा। तेरे पापा बुलाओ भाई सामने जो कितनी सुन। बस यहाँ पे वीडियो का एंड करेंगे, और वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। हमारे इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है, और फिर मैं ना बोलूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, है ना। तो हमारे जहाँ पे हमारे बच्चे भी पढ़ते थे, पढ़े हैं, हमारे घड़ागू घाट स्कूल जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घड़ागू घाट, तो वहाँ की बच्ची जो है आज +2 का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले तो सभी माँ बाप को मैं बधाई देना चाहती हूँ, बच्चों को जिनके बच्चे निकल गए, और जो किसी कारणवश रह गए हैं वो उनके लिए एक मैसेज है कि बेटा आगे ना बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। और कहते हैं कि इंसान को ना, इंसान की हार कभी नहीं होती। अगर हम गिरते हैं या असफल होते हैं तो उसका मतलब या तो सीख मिलती है या फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, दो ही चीज़ें होती है। असफलता, उसको ये मत सोचो कि हाँ ये या दुखी हो के, नहीं, उससे और दुगना हौसला करो। हमने पढ़ना है, हमने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और बहुत कम खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे माँ बाप की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। बहुत कम होते हैं, सभी नहीं होते। तो वो प्लीज़ तो मतलब आगे के लिए कोशिश करें कि हम आगे आने वाला जो हमारा अगला साल है उसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाकी मैं आपको बता रही थी वो बात कि हमारे घड़ागू घाट स्कूल में जो है एक बच्ची जो कि गांव फांजी से है और हमारे दाउटी पंचायत से है, साथ में ही हमारे पंचायत के साथ ही
दूसरी पंचायत है दाऊटी पंचायत, तो सभी बच्चे, दोनों पंचायतों के बच्चे हमारे घड़ावघाट स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं लड़की का नाम भी ले लेती हूँ, उसका नाम मीनाक्षी है, जिसने पूरे हिमाचल में चौथे नंबर पे जो है कब्जा हासिल किया है। चौथे नंबर पे वो उत्तीर्ण हुई है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में। तो मैं देख रही थी उसके अंक कितने थे, 500 में से 487 कुछ ऐसे अंक हैं, 487 ने, हाँ 490 कुछ इस तरह के अंक। तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी किसी का बच्चा आगे बढ़ता है, क्योंकि मैं फील करती हूँ उन माँ बाप की खुशी की, उनके ऊपर कि क्या कितनी खुशी होगी और क्या वो महसूस कर रहे होंगे। मैं उस चीज़ को फील करती हूँ हमेशा दिल से। अगर कोई दुखी होता है मैं उस चीज़ को भी दिल से फील करती हूँ। तो वो वीडियो देखते हैं अगर, तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। और सभी बच्चों के लिए एक उदाहरण है वो लड़की, और सभी बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चे बोलते हैं, मैं बोलती हूँ अगर अपने बच्चों को कई बार ना कि देखो वो आया, तो उनका हमेशा कहना होता है कि सब नहीं होते। ऐसा मैं मानती हूँ कि सभी फर्स्ट एक ही आता है, लेकिन एक आधे नंबर से जो पीछे रहता है वो भी उसी की उसमें आ जाता है, ठीक है। पर फ़र्क हो सिर्फ एक आधे नंबर का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर हम कोशिश करते हैं ना तो हमें कोई नहीं रोक सकता। वो लड़की रात दिन पढ़ी होगी, उसने बहुत मेहनत करी होगी, तो इस वजह से जो है वो आज उसने अपने माँ बाप का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया, सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, सीना फुला दिया खुशी से। तो ऐसे बच्चे भगवान सबको दे, और ख़ासकर बेटियां तो सच्ची में अब हर फील्ड में माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, घर के कामों में माँ बाप का हाथ बंटाती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटियों का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं बहुत फील करती हूँ, मैं बहुत कमी महसूस करती हूँ। जब भी मैं काम से आती हूँ घर में तो मेरे को सारा काम बिखरा पड़ा हुआ दिखता है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ मेरी बेटी होती तो कम से कम अगर वो सब्जी भी बना के रखती तो शायद मेरे को ये कमी ना होती, ठीक है। तो देखिए बेटियों की कदर करिए। मैं बोलती हूँ बेटा कोई ज़रूरी नहीं है, बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, माँ बाप के बहुत करीब होती हैं, क्योंकि मैं खुद एक बेटी थी और मुझे आज भी अपने माँ बाप की फ़िक्र रहती है। लेकिन शायद बेटों में वो चीज़ नहीं होती, मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती, लेकिन नहीं होती। और माँ तकलीफ़ में बेटी को सबसे पहले पता लगता है। तो भगवान मैं बोलती हूँ अगले जन्म में मुझे बेटी ज़रूर देना, सच्ची में एक बेटी ज़रूर देना, मुझे बहुत कमी है बेटी की। तो अब बहुएँ आएंगी, अब वो तो फिर आजकल टाइम क्या है कि बच्चे अगर जॉब करते हैं लड़के कहीं, तो वो तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो कहाँ। लेकिन बेटियाँ 18 साल भी अगर हमारे पास रहती हैं, 20 साल भी रहती हैं ना, तो वो बहुत माँ बाप की सेवा करती हैं हमेशा। मैं बहुओं को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बहुएँ भी बहुत अच्छी होती हैं, जो अच्छे घर की अच्छे संस्कार वाली होती है, जिनको अपने माँ बाप प्यारे होते हैं उनको दूसरे के माँ बाप भी प्यारे होते हैं। तो शायद मैं कुछ गलत बोल गई होंगी तो मुझे माफ़ करना, बट मैं इतना बोलती हूँ कि बेटी और बहुओं की इज्जत करिए। और उस बेटी के लिए बहुत बहुत खुश हूँ, मैं दिल से खुश हूँ। भगवान सबको ऐसी बेटियाँ दे जो माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट में एक जाते जाते हमेशा जो मैं आपको एक चीज़ बता के जाती हूँ कि रो के काटो चाहे हंस के काटो, ज़िंदगी काटनी ही पड़ेगी जब तक सांसें हैं। तो बस किसी की बुराई निंदा चुगली जेलसी करना छोड़ दीजिए, जो का अपना काम लगा हुआ है। तो जय माता दी, राम राम।